अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैयद मोहम्मद सप्तैन। मैं एक ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि आपका हाथ सो गया हो, एक टिंगलिंग या गुदगुदाहट जैसी एक फीलिंग आपकी चंद उंगलियों में हो रही हो, या वीकनेस हो रही हो, कुछ चीज पकड़ने जाए तो वो कमजोरी महसूस हो रही हो? आप अकेले नहीं हैं, ये मिलियंस ऑफ लोगों को ये तकलीफ हर साल पेश आती है और हम इसको अपनी जुबान में कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। मगर ये होता क्यों है, आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली आपका रिस्ट और हैंड के बीच में एक नैरो पैसेज वे है, जिसके अंदर से एक नर्व, जिसे हम मीडियन नर्व कहते हैं, गुजरती है। बहुत सारी वजूहात की वजह से वो कंप्रेस हो जाती है या किसी स्ट्रक्चर से दबना शुरू हो जाती है, और जिन जगहों को वो नर्व सप्लाई देती है उन जगहों में एक टिंगलिंग सेंसेशन या एक वीकनेस या कमजोरी का एहसास पैदा हो जाता है। इसको हम 5 आम कॉजेज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, रिपीटेटिव मूवमेंट्स। ऑफिस गोइंग लोग, टाइपिंग करने वाले लोग जो मुस्तकिल कीबोर्ड्स पे होते हैं, उनकी एक ही तरह की मूवमेंट्स की वजह से टेंडन्स इन्फ्लेम हो सकते हैं, जो कि आपकी नर्व, मीडियन नर्व को कंप्रेस कर सकते हैं। नंबर 2, कॉमन कॉज, कुछ लोग जेनेटिकली जिनका कार्पल टनल एक नैरो पैसेज वे की तरह होता है, वो बहुत ज्यादा प्रोन है कि उनकी ये तकलीफ उनको पेश आए। नंबर 3, कुछ सिस्टेमिक कंडीशन जिस तरह की डायबिटीज, उसमें ये बीमारी बहुत कॉमनली देखी जाती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के फौरन बाद भी ये बीमारी काफी कॉमनली देखी जाती है। नंबर 4 मोर कॉमन कॉज, एर्गोनॉमिक्स की कमी। एर्गोनॉमिक्स इज आपकी जो नॉर्मल स्टेट है उससे हट के आपकी कोई मूवमेंट या कोई बैलेंस पोजीशन का इस तरह से आउट होना कि आपकी इस नर्व पे कंप्रेशन पड़े या जोर पड़े, दबाव पड़े, जिस वजह से ये कंप्रेस हो जाए मीडियन नर्व, उसकी वजह से भी बहुत कॉमनली हो सकता है। और 5th मोस्ट कॉमन कॉज, ट्रॉमा। चोट लगने के बायस कभी कभी कलाई के फ्रैक्चर्स के बाद हमें फौरन देखने को मिलता है यही सारे जो अलामात हैं, शुरू हो जाना और यही तकलीफ। तो ये 5 कॉमन कॉजेज हैं। इसकी प्रिवेंशन पॉसिबल है अगर आप इस तरह की मूवमेंट्स इग्नोर करें जिसमें ये आपकी नर्व, जो कि आपकी कलाई की एक नर्व है, वो कंप्रेस ना हो। उसके अलावा अपने पोस्चर का अच्छा ख्याल रखें, छोटी ब्रेक्स लें इस तरह के रिपीटेटिव कामों में, और स्ट्रेचिंग करें। कार्पल टनल एक ट्रीटेबल बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है, जिसके इलाज में स्ट्रेचिंग, स्प्लिंटिंग, इंजेक्शंस, और अगर उनसे भी फर्क ना पड़े तो एक छोटा सा ऑपरेशन किया जा सकता है जो कि कैमरे के बगैर किया जा सकता है। तो इससे परेशान मत हो, इसको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल मत लेने दें। और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस तकलीफ से गुजर रहा हो तो उसको प्लीज हमारी वीडियोस में टैग करें। एंड कोई भी क्वेश्चंस की सूरत में आप मुझे DM कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।